गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दी examwarriors.com। तो आज का हमारा टॉपिक है जीके जीएस वन लाइनर सेट थ्री। तो ये हमारा सौरमंडल से रिलेटेड रहेगा। सौरमंडल का एक टॉपिक पहले हो चुका है, ये दूसरा है। तो देखिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को। भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इससे आपको पूछे जाएंगे। हमारे सौरमंडल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? क्या जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो जियोग्राफिका के लेखक इरेटोस्थनीज हैं। क्लियर है? जियोग्राफिका के लेखक इरेटोस्थनीज। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पहले 9 थी लेकिन अभी 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताना है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्लियर है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। 5th नंबर क्वेश्चन, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है? वे दो ग्रह का नाम बताना है जिनके उपग्रह नहीं है। तो कौन कौन है? पहला बुध है और दूसरा शुक्र है, यानी बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। 5th नंबर हो गया। 6th नंबर क्वेश्चन, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? यानी सूर्य की परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो हमारा नेपच्यून जो है वह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? नेपच्यून। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? यानी क्वेश्चन क्या है, क्षुद्र ग्रह जो है वह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो हमारा मंगल और बृहस्पति के मध्य। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है। क्वेश्चन समझिए, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो है वह छोटे खगोलीय पिंड है और वो किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से शुक्र को जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। 9 नंबर क्वेश्चन, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। 11 नंबर, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने वंश यानी डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो हमारा हो जाएगा यह 23.5 डिग्री, यानी 23.1/2 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री। 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह नेपच्यून है। क्लियर है? 30 नंबर क्वेश्चन, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो हो जाएगा पूरब से पश्चिम। 40 नंबर क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रॉकिलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रॉकिलिटी कहाँ पर है? तो वह चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रॉकिलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। 50 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह का नाम बताना है। तो वह बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। 60 नंबर क्वेश्चन, किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। क्लियर है?
17 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र जो है वह सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। 18 नंबर क्वेश्चन, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं? तो सप्तर्षि, यानी सप्तऋषि इसको कहा जाता है। 19 नंबर, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? शनि ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष। 20 नंबर क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? यानी यूरेनस जो है वह सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष लेता है। यूरेनस कितना समय में पूरा करता है? 84 वर्ष में। 21 नंबर, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट कितनी दूरी तय करती है? तो 49 किलोमीटर, यानी 1 मिनट में पृथ्वी 49 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्लियर है? पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट 49 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 22 नंबर क्वेश्चन, तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का सूचक है। तारे का रंग जो है उसके ताप का सूचक है। 23 नंबर, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून। नेपच्यून जो हुआ हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। 24 नंबर, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? यानी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। क्लियर है? 25 करोड़ वर्ष। 25 नंबर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत। क्या हो जाएगा आंसर? बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत। 26 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? यानी आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी कहा जाता है। क्लियर है? पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। नेक्स्ट 27 नंबर, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को कहते हैं? क्या कहते हैं? पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों को ओरियन नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहते हैं। 28 नंबर, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? क्या क्वेश्चन? किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून के। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होती है क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। उस सीमा का नाम बताना है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, तो चंद्रशेखर सीमा। 30 नंबर, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरम है। क्लियर है? सीरम जो है वह सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। 31 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो एस चंद्रशेखर द्वारा। क्वेश्चन है ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो एस चंद्रशेखर द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है?
ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा का नाम बताना है, तो हमारा हो जाएगा स्पाइनल ओरेगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा का नाम क्या है? स्पाइनल ओरेगी। 33 नंबर, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का। क्लियर है? 34 नंबर, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? आकाश में सबसे चमकीला तारा का नाम बताना है, तो साइरस, यानी इसको इंग्लिश में डॉग स्टार कहा जाता है। क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस यानी डॉग स्टार। 35 नंबर, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो उस चंद्रमा को, यानी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, उसी को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। 36 नंबर, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण तारे टिमटिमाते हैं। 37 नंबर, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? किसके कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। 38 नंबर, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो एंड्रोमेडा जो है वह हमारी आकाशगंगा से कितना दूर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी पर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 नंबर, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? तो मंगल पर। अंतरिक्ष यान मैगलेन मंगल ग्रह पर भेजा गया। 40 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो बुध। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध है। 41 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के बराबर है? तो शुक्र का। शुक्र का आकार पृथ्वी के आकार के बराबर है। नेक्स्ट 42 नंबर, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड। ये हमारा समय लगभग रहता है, कहीं पे 8 मिनट 18 सेकंड, कहीं पे 8 मिनट 16 सेकंड, इस तरह से आपको मिलेगा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 8 मिनट 16.6 सेकंड। 43 नंबर, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो हमारा आंसर सूर्य हो जाएगा। सूर्य जो है वह पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा है। 45 नंबर, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो न्यूट्रॉन तारा। 46 नंबर, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा। क्लियर है? 47 नंबर क्वेश्चन, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? यानी खगोलीय दूरी क्या होती है? तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। खगोलीय दूरी का डिफिनीशन पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। 48 नंबर, सौरमंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किए थे। सौरमंडल के खोजकर्ता कॉपरनिकस। 49 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर है। 50 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर। 9.6 गुने 1012 किलोमीटर इक्वल टू एक प्रकाश वर्ष। क्लियर है?
तो ये 50 क्वेश्चन सौरमंडल से रिलेटेड था। इससे पहले 50 क्वेश्चन हो चुके थे और इसके बाद फिर अगला पार्ट आएगा इसका सौरमंडल से रिलेटेड। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए।